ये सारी इन्फॉर्मेशन तो वो है जो अपन को क्वेश्चन में अवेलेबल है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि कोई कंपनी है जो 3 चेयर्स बना रही है, ए बी और सी, 3 चेयर्स बना रही है और 3 साल के बारे में आपको दे रखा है कि कितने आवर्स हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट ईयर के अंदर ए चेयर को बनाने के लिए 2 आवर्स हैं, बी के लिए 3 आवर्स है और सी के लिए 2 आवर्स है। इसी तरीके से बाकी दोनों सालों का भी अपन को दे रखा है। और उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि तीनों ही ईयर्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम आवर्स की जो है लिमिट है कि फर्स्ट ईयर के अंदर 120 आवर्स ही आपके पास अवेलेबल है, सेकेंड ईयर में 160 अवेलेबल है और थर्ड ईयर के अंदर 100 अवेलेबल है। और साथ ही ये भी बोला है कि अब जो ईयर आने वाला है उसके अंदर हम तीनों चेयर्स को मिला के केवल 40 चेयर्स ही सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी दे रखी है हमारी। और पर चेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है तीनों चेयर्स का वो भी दे रखा है अपन को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में अवेलेबल है, गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसको हम मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यही होता है फाइनली जिसका अपन को आंसर निकालना होता है। और ये लिखना आते होंगे दोनों तीनों चीजें अगर आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। या हम प्रॉफिट को देख रहे हैं तो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये बनेगा मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 40। अब देखो ये तीनों चेयर्स हमारे पास अवेलेबल है तो इन तीनों को हम वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देंगे और ये मान लेते हैं कि x1 यूनिट्स तो हमें a की बनानी है, x2 यूनिट्स b की बनानी है और x3 यूनिट c की बनानी है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40x1 प्लस 35x2 प्लस 30x3। इन तीनों के आगे x1, x2 और x3 जुड़ जाएगा। तो ये बन गया अपना मैक्सिमाइज z ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट हमको वो लिखने हैं कंस्ट्रेंट्स। तो इसको अपन लिखते हैं सब्जेक्ट टू ये लिमिट्स है अपनी। तो बस सिंपल है, जो ये टेबल दे रखी है इसी के अंदर x1, x2, x3 ऐड करते जाओ। तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3। अब टोटल 120 आवर्स है तो या तो 120 कर सकते हो या इससे कम कर सकते हो। तो मैक्सिमम 120 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4x1 3x2 प्लस x3, ये भी हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 160। सेम इसी तरीके से ये होगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल्स टू 100। ये तीनों हो गए। और एक ये लिमिट दे रखी है अपन को कि x1, x2 और x3 तीनों को मिलाकर हम मैक्सिमम 40 यूनिट सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो होता है अपना प्रोसेस वो होता है ये तो अभी इनइक्वालिटीज है, इन इनइक्वालिटीज को हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशंस के अंदर, तभी हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3। अब क्योंकि ये सारे लेस देन के हैं तो इनमें कोई ना कोई वैल्यू अपन को ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों साइड बराबर हो जाए। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू कम है इसलिए हम इसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेंगे। जिसे हम ऐड करते हैं वो कहलाता है स्लेक वेरिएबल और ये सब में अलग अलग ऐड करना है। तो फर्स्ट में हम ऐड कर देंगे s1, तो ये बराबर हो जाएगा 120 के। अब ये 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस यहाँ पे भी एक स्लेक वेरिएबल ऐड करेंगे और ये बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस s3 इज इक्वल्स टू 100। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s4 इक्वल्स टू 40। ये सारे बन गए अपने कंस्ट्रेंट्स। अब नेक्स्ट है अपने को इसी का वो लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा अपना, ये जितने अपन ने स्लेक वेरिएबल इसमें ऐड किए ना ये सारे के सारे अपन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 40x1 प्लस 35x2 प्लस 30x3 प्लस, लेकिन ऐड तो करेंगे इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, इसलिए इन सभी के कोफिशिएंट्स हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 कर देते हैं। तो फाइनली इसका कोई असर नहीं होता ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे।
ठीक है, तो ये बन गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें अपन को टेबल बनानी होती है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन, बेसिस वेरिएबल, क्वांटिटी, सीजे। अब यहाँ पे जितने वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है ना, वो सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे अपन को लिखने होते हैं। तो x1 प्लस x1, x2, x3, s1, s2, s3, s4 और लास्ट में रेशो। ठीक है, अब बेसिस वेरिएबल अपन को सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। बेसिस वेरिएबल क्या होता है, जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, यानी कि 1 0 0 वाली जो मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो एस हमने स्लेक वेरिएबल्स ऐड किए ना, उन सब के कोफिशिएंट्स हमें क्या देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे s1, s2, s3 और s4। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब 0 0 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सबसे पहले सीजे के अंदर इन सबके कोफिशिएंट्स लिख लो जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दे रखे हैं। तो कितने कितने, 40, 35, 30, 0 0 0 0। ठीक है, अब यहीं से इसके कोफिशिएंट्स लिख दो, यहाँ पे भी 0 0 0 0। फर्स्ट में तो सब 0 है। और क्वांटिटी और इन सबको आप कैसे फिल करोगे, तो धीरे धीरे ये सारी इक्वेशंस आपको यहाँ पे जमानी है। सबसे पहले कितना है, 120, 160, 100 और 40। और इसकी इक्वेशन क्या है, x1 कितना है 2, x2 कितना है 3, x3 कितना है 2, s1 कितना है 1 और बाकी तीनों 0। सेम दूसरी इक्वेशन में 160 की कितने है 4, 3, 1, 0 1 0 0। s3 का कितना है 3, 2, 4, 0 0 1 0। ये कितना है 1 1 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हमको क्या दे रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे। तो यहाँ पे हमने इन सबका लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, ZJ निकालते हैं। ZJ कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन को एक एक करके आप इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपका निकलेगा CJ। तो अब आप 0 को, मतलब पहले 0 को 2 से करोगे, फिर 0 को 4 से, फिर 0 को 3 से, फिर 0 को 1 से, और सबके आंसर्स को लास्ट में आप ऐड करके ZJ में लिखोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो में, फर्स्ट वाली जो टेबल होती है उसके अंदर सब 0 0 ही आएगा, क्योंकि सारे 0 हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे फाइनली आंसर अपना 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है अपना CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करना। तो वो कैसे करते हैं अपन, CJ ये वाली वैल्यूज, इसमें से ये वाली सारी ZJ वाली वैल्यूज को माइनस करना है। तो 40 माइनस 0 40, 35 माइनस 0 35, ये 30, 0 0 0 0। अब यहाँ से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, उसको अपन सेलेक्ट करते, तो ये हो गया 40। ये बन गई आपकी की कॉलम। ठीक है, और रेशो जो होता है वो कैसे निकालते हैं अपन, ये जो की कॉलम है ना, इसके सारे एलिमेंट से हम क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे। तो 120 डिवाइड बाई 2 60, 160 डिवाइड बाई 4 40, 100 डिवाइड बाई 3 100 बाई 3, 40 डिवाइड बाई 1 40। अब रेशो में से जो मिनिमम वैल्यू होती है हम उसको चूज करते हैं। तो देखा जाए तो कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू सबसे छोटी आएगी। तो ये बन जाएगी हमारी की रो। ये हो गई की रो और ये की एलिमेंट, की कॉलम। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वो बन जाता है हमारा की एलिमेंट। ठीक है, की एलिमेंट हो गया ये। अब यहाँ से अपन को बनानी है नेक्स्ट टेबल। तो नेक्स्ट टेबल में सेम फिर से कंट्रीब्यूशन, बेसिस वेरिएबल, क्वांटिटी, CJ, x1, x2, x3, s1, s2, s3, s4 और रेशो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो एलिमेंट है, ये जो वेरिएबल है, इसको रिप्लेस करना है। रो वाले एलिमेंट को आप रिप्लेस करोगे कॉलम वाले, रो वाले वेरिएबल को आप रिप्लेस करोगे कॉलम वाले वेरिएबल से। तो s3 की जगह क्या आ जाएगा x1, और बाकी सारे बेसिस वेरिएबल सेम ही रहेंगे। तो ये क्या हो गया s1, s2, x3 की जगह आ जाएगा x1 और यहाँ पे x4 सेम। अब इनके वही यहाँ पे क्या दे रखी है आपको वैल्यूज, s1 कितना है 0 0, x1 कितना है 40, ये 0। ये देखने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब क्वांटिटी के लिए आप क्या करोगे कि रो को
की रो के सारे एलिमेंट्स को आप डिवाइड करोगे की एलिमेंट से, ठीक है। तो 100/3 कितना हो गया, 100/3, ये हो गया 1, ये हो गया 3/2, सॉरी 2/3, ये हो गया आपका 4/3, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 1/3, ये हो गया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये सारे वैल्यूज निकालनी है इन सब की, तो वो कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ पे अपन को कुल मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आनी है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ओल्ड वैल्यू माइनस, एक तो अपन को 1 चाहिए था तो 1 आ गया। अब इसके अलावा इस रो में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको आपको बनाना है 0, ठीक है। तो ओल्ड वैल्यू माइनस जिसको 0 बनाना है इंटू न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या है इसकी, ये सारी 120, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, ठीक है। ये हो गए आपके ओल्ड एलिमेंट्स, ओल्ड वैल्यूज। अब -2 इंटू न्यू वैल्यूज, न्यू वैल्यूज ये जो हमने अभी लिखी है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 200/3, ये हो गया 2, ये हो गया 4/3, ये हो गया 4 2 8/3, ये हो गया 0, 0, 2/3, 0, ठीक है। 2 इंटू न्यू वैल्यूज करना था, वो कर लिया। अब इनको सॉल्व करो, क्या आएगा, 160/3, 0, 3 3 9 -4, 5/3, 3 2 6 -2/3, 1, 0, -2/3, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हम लिखेंगे, 160/3, 0, 5/3, माइनस का 2/3, 1, 0, -2/3 और 0। सेम इसी तरीके से अब S2 की निकालते हैं तो क्या होगा, ओल्ड वैल्यू माइनस जिसको 0 बनाना है मल्टीप्लाई बाय न्यू वैल्यूज। तो ओल्ड वैल्यूज क्या क्या है, 160, 4, 3, 1, 0, 1, 0, 0, -4 इंटू न्यू वैल्यूज। न्यू वैल्यूज अभी भी यही रहेगी, इसको मत कंसिडर कर लेना जो बाद में लिखी है। जो की एलिमेंट वाली है ना वही रो रहेगी, की रो के ही सारे एलिमेंट्स मानेंगे। तो 400/3, ये हो गया 4, ये हो गया 4 2 8/3, ये हो गया 4 4 16/3, 0, 0, 4/3 और 0। आंसर कितना आएगा, ये तो आएगा 80/3, ये 0, 3 3 9 -1, 1/3, ये हो गया -13/3, ये हो गया 0, ये गया 1, -4/3 और 0। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, 80/3, 0, 1/3, -13/3, 0, 1, -4/3 और 0। सेम इसी तरीके से हम S4 की वैल्यूज निकालेंगे। तो S4 कितना है, ओल्ड वैल्यू माइनस, अब 0 किसको बनाना है, 1 को, तो 1 इंटू न्यू वैल्यूज। ओल्ड वैल्यूज कितनी है अपने पास, 40, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ठीक है। तो माइनस न्यू वैल्यूज ये कितनी है, 100/3, -1, -2/3, -4/3, -0, -0, -1/3, -0। ये हो गया 20/3, ये हो गया 0, ये हो गया -1, 303, तो 1/3, ये हो गया -1/3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, -1/3 और ये 1, ठीक है। हमारी न्यू वैल्यूज आ गई, 20/3, 0, 1/3, -1/3, 0, 0, -1/3 और 1, ठीक है। अब वापस सेम प्रोसेस, ZJ फाइंड आउट करना है। तो ZJ कैसे निकलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में बाकी सब तो अब भी 0 ही है, सिर्फ इस एक का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही अपनी ZJ की वैल्यू होगी। तो ये हो गया 40,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 80/3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 160/3, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 40/3 और 0। अब नेक्स्ट अपन को कैलकुलेट करना है CJ माइनस ZJ। CJ अपना वही जो यहाँ पे था वही रहेगा और ZJ अपन ने अभी कैलकुलेट किया, तो 40 माइनस 40 ये हो गया 0, 35 माइनस 80/3 ये हो गया 25/3। ठीक है, अब ऐसे ही 30 माइनस 160/3 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 70/3, फिर 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 40/3 माइनस का 40/3 और 0 माइनस 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अब सिर्फ ये एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, बाकी सब 0 या नेगेटिव हो चुके हैं, तो अब इसको अपन रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन बेसिस वेरिएबल क्वांटिटी x1 x2 x3 s1 s2 s3 s4 और रेशो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में S1 सॉरी सबसे पहले इसका रेशो करेंगे, ये मैंने गलत कर दिया था। तो ये अपना की रो की कॉलम है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 160/5 कितना हो जाएगा 32। एटी बाय 1 कितना हो जाएगा 80। 100/2 कितना हो जाएगा 50 और 20/1 कितना हो जाएगा 20। अब इनमें से सब में से देखा जाए तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये हो गया अपना की कॉलम, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हो गया अपना की एलिमेंट। ठीक है, अब अब S1 हो गया, S2 हो गया, X1 हो गया और S4 किससे रिप्लेस हो जाएगा X2 से। अब यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन लिखेंगे वो इन सब का लिखेंगे। ठीक है, S1 0, S2 0, X1 40, S4 कितना है सॉरी X2 कितना है 35। ठीक है, ये रिप्लेस हो गया। अब क्या करना है, जैसे इसमें बनाया था सबसे पहले इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को की एलिमेंट से डिवाइड करोगे तो 20/1 कितना हो जाएगा 20, ये होगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 0 0 -1 और 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब सेम प्रोसेस जो यहाँ पे किया था ओल्ड वैल्यू माइनस जिसको 0 बनाना है वो इनटू न्यू वैल्यू, सेम तरीके से आप इसको भी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक और का निकाल के बता दूं बस। S1 का क्या निकालेंगे अपन, कैसे निकालना है, ओल्ड वैल्यू माइनस जिसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है अपन को, ये 1 हो गया तो बाकी सब 0 होंगे ना, तो 5/3 इंटू न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू ये हो गया। अब पहले लिखो ओल्ड वैल्यू कौन कौन सी है, तो ये कितनी है 160/3 160/3 0 5/3 -2/3 1 0 -2/3 और 0। 5/3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100/3। 0 से करेंगे तो 0, 1 से करोगे तो 5/3, -1 से करोगे तो कितना आएगा माइनस का 1/3 सॉरी 5/3, फिर 0 फिर 0 फिर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/3 और ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 60/3,
फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, फिर आएगा, अब इसको देखो -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/3 यानी कि 1, ये 1 हो गया। फिर नेक्स्ट कितना है, ये भी 1, फिर 0, ये भी सेम ही है तो सेम ही आंसर आएगा 1 और माइनस का 5/9। सेम इसी तरीके से बाकी सारे निकालना है, फिर ZJ निकालना है, फिर CJ माइनस ZJ निकालना है। ऐसा तब तक रिपीट करते जाना है जब तक सारे, जो ये लास्ट वाली है, ठीक है, नेट इवैल्यूएशन रो भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे आपकी फाइनल सिंप्लेक्स टेबल कुछ ऐसी बनेगी जहाँ पे आपके CJ माइनस ZJ यानी नेट इवैल्यूएशन रो के सारे एलिमेंट 0 और नेगेटिव हो चुके हैं। तो इसका मतलब अब अपन को इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, जो है ये फाइनल है। अब यहाँ पे आप बेसिस वेरिएबल में अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स को देखो, x1 है, x2 है, ठीक है। यहाँ कुछ 1-2 मिस्टेक्स हो गई थी तो वो मैंने करेक्ट कर दिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1/3 लिखा था पर यहाँ 3 आएगा, वो गलती से लिख दिया, फिर इसकी वजह से यहाँ पे भी चेंज हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गलती से 60/3 कुछ ऐसा लिख दिया था तो यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है, वो कैलकुलेशन एरर थी। अब यहाँ पे अपने सारे एलिमेंट्स हो गए फाइनल। तो अब यहाँ पे देखो x1 की कितनी क्वांटिटी आ रही है 20, और x2 की कितनी क्वांटिटी आ रही है 20, x3 की कोई क्वांटिटी नहीं है तो अपन लिख देंगे 0। तो ये तो हो गए अपने x1, x2 और x3 की वैल्यू। अब अपन बात करते हैं अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप क्या करोगे, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसमें x1, x2 और x3 की वैल्यूज को रख के इसकी फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे देखो कितनी आएगी, 14 × 20 कितना हो गया 800, और 35 × 2 कितना हो गया 20, ये हो गया 700। तो दोनों को मिला के कितना हो गया 1500। तो ये हो गया अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अपने मैक्सिमाइज Z की वैल्यू आ गई 1500 और यही हो गया अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो ये फाइनली ये तीनों वैल्यूज आई अपनी x1, x2, x3 की, और एक ये वैल्यू आई अपने मैक्सिमम Z की। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।